हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज हम घातांक के नियम पढ़ेंगे। जैसे कि दो की घात 3 कोई संख्या लेते हैं हम। इसमें जो 2 है वह आधार है और 3 घात है। अगर हम 2 की घात 3 को हल करना चाहें तो 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 को 3 बार गुणा करना। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे नियम में अगर हम देखें तो 2 की घात 0, कहीं भी अगर आपको 2 की घात 0 या 3 की घात 0 या किसी भी संख्या पर अगर 0 घात दिखाई दे तो उसका मान सदैव 1 होता है। आगे अगर किसी संख्या पर घात लगी हुई है और ब्रैकेट के बाहर एक और अगर घात है तो अंदर की घात, ब्रैकेट के अंदर की घात और ब्रैकेट के बाहर की घात गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 4 तिया 12। इसी तरह से अगर किसी संख्या पे घात है और किसी अन्य संख्या पर भी घात है और वो आपस में गुणा हो रही है तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ आधार 2 और आधार 2 दोनों का आधार 2 है तो ये घातें जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 3 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 2 की घात 5। इसी तरह से यदि किसी संख्या की घात और भाग की स्थिति में दूसरी संख्या की घातें घट जाएगी यदि आधार समान है और वो भाग की स्थिति में है। 2 की घात 3 माइनस 2, तो ये 2 की घात 1 हो जाएगा। आगे यदि किसी संख्या पे घात है और घात पर एक और घात है तो इसको जब हम हल करेंगे तो पहले हम घात की घात हल करेंगे, यानी 2 की घात 3 को हम पहले हल करेंगे। तो 2 की घात 2 और इस 2 पे 3 घात है यानी 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आगे सॉल्यूशन होगा 2 की घात 2 दूना 4, 4 दूना 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।